हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज हम अनुपात वाला समानुपात वाला चैप्टर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को हम बहुत ही धैर्यता के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में इसका योगदान रहता है। तो इस चैप्टर में कुछ यहाँ पर मैंने प्रश्न कल यहाँ पर लिखा है, इन प्रश्नों को जानना है। इन प्रश्नों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है भाई? 5600 रुपये को ए, बी, सी और डी में इस तरह विभाजित करते हैं कि ए अनुपाते बी बराबर है 1:2, बी अनुपाते सी बराबर है 3:1, सी अनुपाते डी बराबर है 2:3। तो ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, इसमें क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ी सी चीज समझना है कि हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम ए, बी, सी, डी। ठीक है ना? ओके, इन सबको मैं अनुपात में लिख देता हूँ। अब हमें पहले हिस्सा दिया गया है ए अनुपाते बी का, तो यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1:2। ठीक है ना भाई? फिर दिया गया है इसका बी अनुपाते सी, और दिया क्या गया है 3:1। ठीक है ना भाई? फिर इसके बाद में कंडीशन दी गई है सी अनुपाते डी, तो कंडीशन क्या दी गई है 2:3। बस इसको हमें आगे बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना था। हमें तो कुछ करना ही नहीं होता है भाई। क्या नहीं करना होता है? हमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। अब जहाँ जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, उसके पास का नंबर हम ले लेंगे। कैसा पास का नंबर? कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है 2। ठीक है ना भाई? यहाँ पर हर जगह 2 2 आएगा, उसके पास का नंबर। यहाँ पर 3 लिखा है, इसके पास का नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास का नंबर यहाँ पे 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास का नंबर हर जगह यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से इसे करना था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 3 दूनी कितना आ जाएगा भाई? 3 दूनी 6, यहाँ पर 6। फिर यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा भाई? यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है ना? यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2 3 4 12। ठीक है ना भाई? ओके, अनुपाती। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है भाई? ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है ना? अब यहाँ पर बोला क्या गया था, रुपये 5600 को 4 लोगों में विभाजित करना है। तो इन सबको आपको ऐड कर लेना है। ऐड किया तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई? 10 22 28। कितनी आ रही है भाई? वैल्यू आ रही है हमारी 28। ठीक है भाई? लेकिन हमें मान दिया गया है कितना भाई? 5600। हमें मान तो दिया गया है 5600 रुपये। हमें कितना दिया गया है? 5600 रुपये। 28 दूनी 56, तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी भाई? 200 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ जाएगी 200 रुपये। हमारी एक की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। हमसे पूछा क्या गया था? ए प्लस बी का हिस्सा पूछा गया था, ए का और बी का। तो ए का मान कितना है? 6, और बी का मान है कितना? 12। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू निकालेंगे आप। जब 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी 1200। कितना आ जाएगा? 1200। ये किसका निकला है? ए का मान आपका निकला है। ठीक है ना भाई? आप बी का निकालेंगे। बी का कितना है भाई? 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 दूनी 2400। कितना हो जाएगा? 2400। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर 0 0 और 6 3600। ए प्लस बी का मान आ जाएगा आपका, ए प्लस बी का मान आपका आ जाएगा 3600 रुपये। कितना आएगा भाई? 3600 रुपये आपका ए प्लस बी का मान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना भाई? ओके ओके ओके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 3600 रुपये आपका सही आएगा। ऐसे करना था, इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना? अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, और क्या लिखा है? बराबर है 5। क्या है? बराबर है 5। तो 3a प्लस 4c अपॉन में क्या लिखा है? 3b प्लस 4d बराबर है किसके बराबर होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको कैसे लिख रही है? भिन्न के रूप में दिख रही है। तो क्या हम 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके नीचे हम एक मान लेते हैं, क्योंकि वह उसके नीचे हमेशा ही रहता है, एक हमेशा रहता है। तो कुछ नहीं करना था। ये दोनों कंडीशन इसके बराबर है, मतलब ए का मान भी 5 है, सी का मान भी 5 है।
बी का मान भी 1 है, डी का मान भी 1 है, तो कुछ भी निकालना था आपको, तो कुछ भी निकालना था। ये सारे मान इसमें पुट कर दो भाई, इसमें पुट कर दो। तो 3 इंटू 3 इंटू ए की जगह कितना लिखना है, 5 लिखना है। फिर क्या लिखा है, प्लस 4 इंटू सी की जगह कितना लिखना है, 5 लिखना है। अपॉन में क्या लिख देना था आपको, अपॉन में क्या लिख देना था, 3b की जगह कितना चाहिए, 1 चाहिए, प्लस फिर इसके बाद में 4d, डी की जगह पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लो आप। तो 5 तिया 15, यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया, और 5 चौको 20, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 35, ठीक ना भाई। और यहाँ पर कितना हो गया, 3 एकम 3, 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 7, 7 एकम 7, 7 पाना 35। तो मतलब आपकी जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आपकी आई है आज सॉल्व करने पर, वो सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, 5। कितनी आई है भाई, 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, 5 इसका आंसर होगा। जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा भाई, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, यदि ए अनुपात बी, क्या दिया हुआ है मान, ए अनुपात बी का मान आपको दिया है, यहाँ पर मान दिया है 1/2 अनुपात 1/3। मतलब ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 1/2 है, और बी की वैल्यू क्या है भाई, 1/3 है। और बी सी की वैल्यू क्या है, बी अनुपात सी की वैल्यू क्या है, 1/5 अनुपात 1/3। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस बी बराबर है, किसके बराबर है, ये हमसे पूछा गया है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पर लिखा है क्या, ए अनुपात बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, क्या दी गई, 1/2 अनुपात 1/3, ये वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है ना भाई, ओके। अगर आप क्या करते हैं, अगर आपने लिखा है a/b, यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है ना भाई। अब ये सारी कंडीशन कैसी है भाई, भाग में है तो पलट देंगे तो गुणा में आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, पलट देंगे तो गुणा में आ जाएगी। तो 1/2 गुणा 3/1 इस तरीके से आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो 3/2। तो सीधे ही सिंपली आप समझ सकते हैं कि इस वाली कंडीशन को आपको क्या कर देना है, पलट देना है। इस वाली कंडीशन को आपको पलट देना है, तो आपका सीधा ही यहाँ पर जो शू होगा नंबर ये होगा। तो b का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे समझना है। इसी प्रकार से b/c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, b/c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/5। ठीक है ना भाई, b का मान हो जाएगा आपका 3, और c का मान हो जाएगा आपका 5। कितना हो जाएगा भाई, c का मान हो जाएगा आपका 5। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा था a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का आंसर पूछा था। a प्लस बी मतलब 3 और 2 5, यहाँ पर 5 अनुपात और b प्लस सी मतलब यहाँ पर 5 और 3 8। ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था। ठीक है ना भाई, क्या था भाई, 5/8। कितना आ रहा था भाई, 5/8। आपका आंसर है 5/8। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या भाई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, यदि x³ माइनस y³ अनुपात x² प्लस x इंटू वाई प्लस y² इक्वल टू क्या लिखा है 5:1। क्या लिखा है भाई, 5:1। क्या लिखा है भाई, 5:1 लिखा है, और लिखा है x² माइनस y² रेशो x माइनस वाई इक्वल टू 7:1। तो अनुपात 2x रेशो 3y बराबर होगा। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप समझेंगे बात कि यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आपको थोड़ा सा जानना है। यहाँ पर लिखा है x की घात 3 माइनस y की घात 3 अपॉन में लिखा है x² प्लस x इंटू वाई प्लस y² इक्वल टू लिखा है 5/1। ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना भाई, ओके ओके। यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे, जब हम इसकी क्या बनाते हैं, इसके हम सर्वसमता बनाते हैं, यहाँ पर क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है, आपको पता है क्या मिलता है। इसको हम थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है, सेकंड कंडीशन आप देखेंगे। सेकंड कंडीशन में लिखा है x² माइनस y² अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लिखा है 7/1। ठीक है ना भाई। यहाँ पर जो कंडीशन लग रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लग रहा है a² माइनस b²। ये आपने सर्वसमता पढ़ी है, ये पढ़ी है, तो यहाँ पर a प्लस b और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b।
दो कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है ना भाई। अपॉन में क्या है, x माइनस वाई, ठीक है ना भाई, और यहाँ पे 7/1, ठीक है ना भाई। यहाँ पर x माइनस वाई से x माइनस वाई खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 7। कितनी आएगी भाई, 7। यहाँ तक हमें आना था, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर कंडीशन लिखी है x घात 3 माइनस वाई घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। इसको देखो आप समझो इस तरह से, इसकी सरसम क्या होती है, x माइनस वाई और यहाँ पर लिखा होगा क्या, यहाँ पर लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सरसमता आपकी बनती है किसकी, x घात 3 माइनस वाई घात 3 बराबर होता है x माइनस वाई और पुस्तक लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में जो लिखा था वो सेम का सेम आपको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है ना भाई, ये उतार देना है। कुल में क्या लिखा था, 5/1, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं करना था, आपको दिख रहा होगा कि जो नीचे ये वाली कंडीशन है सेम कंडीशन यहाँ से यहाँ तक दी गई है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है भाई, ओके। अब हम थोड़ी इस वाली कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। तो इस कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, एक बार जोड़ो और 2 से भाग लगा दो, जोड़ा तो 7 और 5 12 और 12 में 2 से भाग लगाया तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। और फिर सेकंड कंडीशन में हम क्या करते थे कि एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ, तो घटाया तो क्या बचा 2 और 2 में 2 से भाग लगाया तो कितना बचा 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमसे बोला क्या गया था, हमसे बोला गया था कुछ नहीं, हमसे क्या बोला गया था, हमसे कुछ भी नहीं बोला गया था, हमें इसमें मान पुट करना है। यहाँ पर x की जगह पे मान करना है आपको 6 और y की जगह पे मान करना है 1 पुट, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, कितनी हो जाएगी भाई, 6 दूनी 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो यहाँ पर 4:1, ये आपका आंसर था, 4:1, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4:1। तो आप बताइए क्या ये अनुपात वाले सवाल, समानुपात वाले सवाल कुछ कठिन है, बिल्कुल ना ही कठिन है, सबसे सरल सवाल है भैया, ठीक है ना भाई। तो कुछ इस तरीके से हमें शुरुआत करनी थी, हमने शुरुआत की है, आपको थोड़ा जानने की आवश्यकता है। अभी और बेसिक्स के प्रश्न किए जाएंगे जिसमें आपको और मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। आपको केवल निरंतरता के साथ जुड़ा रहना है, इसी निरंतरता के साथ आप जुड़े रहें, आपको मज़ा आएगा इस चैप्टर में। ज़्यादा क्लासें नहीं रहेंगी, 8-10 क्लास रहेंगी, इस क्लासों में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर रेशो वाला चैप्टर, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्णा।